जब डॉक्टर ने कहा मुमकिन ही नहीं है, तब आयुर्वेद ने इस लेडी को दिया नया जीवन। एक महिला की सच्ची कहानी, आयुर्वेद से कैसे उसे पेरेंट्सहुड की खुशियाँ मिली। आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा और इसमें बताए गए टिप्स को आप खुद से भी फॉलो कर सकते हैं। कस्टमाइज ट्रीटमेंट के लिए आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है मिसेस सुमन शर्मा की। 33 इयर्स की एज है। मिसेस सुमन जो है वो एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। समस्या क्या थी, जब वो हमारे पास उन्होंने कनेक्ट किया, उनको पीसीओएस की समस्या थी। 5 साल से गर्भधारण करने में असफलता का सामना कर रही थी। 5 साल एक बड़ी ड्यूरेशन होता है जिसमें आदमी ये तक सोच लेता है कि अब कुछ नहीं होने वाला। सुमन ने कई बार आईयूआई, आईवीएफ की कोशिश की, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। हम में से भी बहुत लेडीज़ सोचती हैं कि हम आईयूआई करवा लें, आईवीएफ करवा लें, बट हम ये सभी भूल जाते हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो एक कुदरती चीज़ है। आईयूआई, आईवीएफ 100% सक्सेस आपको नहीं दे सकता। और स्पेशली उन महिलाओं को तो मैं ये कहना चाहूँगी जिन लोगों को फाइनेंशियल कंडीशंस या फिर पैसों की किल्लत है, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मिसेस सुमन ने कितना पैसे खर्च किए, उनकी आईवीएफ में, आईयूआई में कितना खर्चा आया। चलते हैं कहानी के अगले पहलू में। हर बार निराशा हाथ लगने के बाद जब डॉक्टर ने कह दिया था कि नेचुरली कंसीव करना तो नामुमकिन है, तो ऐसे में उनको मानसिक तनाव और हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या और बढ़ गई। हार्मोन गड़बड़ी की वजह से पूरी तरह से टूट चुकी थी सुमन। फिर एक उनकी फ्रेंड ने उन्हें मेरे वीडियोस के बारे में, चैनल के बारे में बताया। सुमन ने एक लोकल आयुर्वेदिक डॉक्टर से पहले कंसल्ट करने का सोचा। उन्हें लगा कि ऑनलाइन पे मैं ट्रीटमेंट लूँगी, पता नहीं, अब तक तो कहीं से कुछ इलाज करवाने पर कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, तो उन्होंने लोकल डॉक्टर से संपर्क किया, जो कि बहुत ही स्वाभाविक था। जब इतने लंबे समय से सब कुछ ट्राई करने पर भी कुछ नहीं मिल रहा था, तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट का सोचने पर भी आदमी को लगता है कि पता नहीं क्या ही होगा। वहाँ उन्हें उनकी बॉडी का एनालिसिस किया गया। उनको बताया गया कि आपकी बॉडी के अंदर जो है दोषा इम्बैलेंस है, वात पित्त कफ जो है वो गड़बड़ाए हुए हैं, और बोला गया कि आपको पंचकर्मा ट्रीटमेंट जो है वो लेना चाहिए। अब सारी बात सुनने के बाद फिर से उन्होंने अपने उस दोस्त को कनेक्ट किया और बोला कि अब आप मुझे उस डॉक्टर का नंबर दो, अगर पर्सनल नंबर है तो मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी। अब देखिए, आप में से बहुत सारी महिलाएं ऐसी हो सकती हैं जो हज़ारों जगह ट्रीटमेंट लेने के बाद अपनी जब लास्ट ऑप्शन जो होता है उसके बारे में बहुत जांच पड़ताल करने के बाद आगे बढ़ती है, क्योंकि बहुत कुछ दांव पर लग चुका होता है और वो चाहती हैं अब जो है मुझे रिज़ल्ट मिल जाए। तो ऐसी ही कुछ कहानी मिसेस सुमन की है। मिसेस सुमन ने हमें जब कनेक्ट किया, 4:30 बजे का उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट बुक किया। काफ़ी तेज़ जो है उस दिन, मुझे याद है कि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और नेटवर्क का काफ़ी इशू था। तो मिसेस सुमन ने 4:30 बजे का जब अपॉइंटमेंट बुक किया, उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद डायरेक्टली पूछा कि मेरी बात डॉक्टर से ही होगी डायरेक्टली या कोई और बात करेगा। तो असिस्टेंट ने मुझे इन्फॉर्म किया। मैंने बोला कि नहीं, कोई और क्यों बात करेगा, उन्हें इन्फॉर्म करो कि वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू फ़ेस टू फेस मुझसे ही बात होगी, और उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के लिए बोलें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास हाल फिलहाल के हैं आप रख लें अपने पास। अब सब चीज़ें देखने के बाद उनकी कहानी सुनी। आईयूआई फेल हुआ, आईवीएफ फेल हुआ। हर आईयूआई में उनका हर सिटिंग का जो है वो खर्चा, रिपोर्ट्स वगैरह कराने के बाद जो है वो
8,000 9,000 तक का खर्चा आ रहा था और उन्होंने 5 IUI कराए। वहीं पर IVF की 2 सिटिंग्स ली, जिसमें IVF का खर्चा आप लोगों से छुपा नहीं है और उन्होंने अपना घर गिरवी तक रख दिया। अब फैमिली सपोर्ट अभी तक साथ था, बट लोग जो हैं सब निराश हो चुके थे कि शायद अब कुछ नहीं होगा। फैमिली में प्लानिंग होने लगी कि एक काम करते हैं, दूसरी शादी करा देते हैं। ऑलरेडी हार्मोन इम्बैलेंस में सुमन थी और ये सब कंडीशन उनके हार्मोन्स को और डिस्टर्ब कर रही थी। सब कुछ जानने के बाद मैंने बोला सुमन को, देखो ट्रीटमेंट तो मैं आपको बताती हूँ, मगर मैं भी आपको ये नहीं कहती कि 101% जो है आप गर्भवती हो जाएंगी, बट आपका हर चीज़ ठीक रहेगा। जैसी जैसी चीज़ें बताई जाएं आप उसको फॉलो करें और यकीन 101% रखें कि आप प्रेग्नेंट होंगी। अब समस्या कोई बहुत बड़ी नहीं थी, PCOS की समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इस समस्या के साथ भी गर्भधारण किया जा सकता है। कंसल्टेशन हो गई, काफ़ी रो रही थी सुमन और मैंने बस यही डिसाइड किया था कि बेहतरीन से बेहतरीन ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि पेशेंट जो है जब इतने उदासियों के साथ आता है तो हमारा मेन एम रहता है कि उसे बेहतरीन ट्रीटमेंट दिया जाए। अब आप लिख सकते हैं आप चाहें तो आयुर्वेदिक सुझाव जो मैंने उन्हें दिए, पहला जो था वो था आयुर्वेदिक प्रेगनेंसी थेरेपी, जिसके अंदर उनको पंचकर्मा तो सिखाया ही गया, पंचकर्मा के साथ साथ उत्तर बस्ती, बस्ती थेरेपी जो है कम्प्लीटली बस्ती चिकित्सा जो है वो उन्हें सिखाई गई। बस्ती चिकित्सा उनकी बॉडी के अंदर काफ़ी बदलाव लेकर आई। साथ के साथ कुछ हर्ब्स का इस्तेमाल करने के लिए बोला गया, शतावरी, अशोका, और उनको जूस वगैरह पीने के लिए बोला गया, है ना। गर्भपाल रस का इस्तेमाल करने के लिए मैंने उनको बोला, फिग का इस्तेमाल करने के लिए उनको बोला गया, वो ब्राह्मी और शंखपुष्पी का सिरप उनको जो है वो लेने के लिए बोला, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन में थी, नॉट भ्रामरी, तो ब्राह्मी और शंखपुष्पी का सिरप उनको लेने के लिए बोला। साथ के साथ उनकी डाइट को चेंज करने के लिए समय पर सोना, समय पर उठना, इन सब चीज़ों पर ध्यान देने के लिए बोला। हल्का योगा, सूर्य नमस्कार करने के लिए फोकस किया गया। खाने पीने पर उनके जो है बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें बंद कर दी गई और अलसी के बीज, तिल का तेल, गाय का घी ये इस्तेमाल करने के लिए बोला। ठंडा पानी पीने के लिए उनको मना किया गया। तला भुना चीज़ें वो हैं वो मना की गई। इन सब चीज़ों के साथ 6 महीने के अंदर उन्होंने अपनी जीवन शैली में बदलाव करके मेडिकली जो लोग उनको बोल रहे थे कि कंसीव नहीं होगा, नेचुरली कंसीव किया। आज वे एक स्वस्थ बच्चे की माँ है। और जिन लोगों को लगता है कि आयुर्वेद से नेचुरली कंसीव नहीं होता, ये एक गलत धारणा है। अगर आपकी बॉडी पूरी तरह से हेल्दी है तो आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं।